एपिसोड 16 प्रोटेक्ट काया द उसोप पायरेट्स ग्रेट एफर्ट। जांगो से बचते बचते सभी बच्चे जा रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं क्या हमारे पीछे अभी भी जांगो पड़ा हुआ है। तब अनियन कहता है नहीं, मुझे वो दिख भी नहीं रहा। तब वो खुश होते कि हाँ, अब हम मिस काय को आराम से बचा पाएंगे। मिस काय भी बच्चों के एफर्ट्स देख के थैंक यू बोलती है। फिर हम देखते हैं पेड़ों के सामने से एक लाइन जाती है एंड वो सभी पेड़ों को एक साथ गिराते हुए जाती है। मतलब सभी पेड़ों को एक साथ काट देती है वो। हम जांगो को देखते हैं एंड फिर हमें पता चलता है ये सब उसी के रिंग की वजह से हुआ है। एंड वो चिल्लाता है कि कहाँ पे हो तुम सभी बच्चे, तुमको लगता है कि तुम मुझसे बच पाओगे? हाँ। तभी हम देखते हैं कि सभी बच्चे छिपे होते हैं उसी एक पेड़ के पीछे। जांगो ढूंढता ढूंढता उस पेड़ के पास आता है, लेकिन सडनली वो किसी दूसरे साइड में चला जाता है। सभी बच्चे वो बच जाते हैं। हम देखते हैं कैरेट को अभी छींक आने वाली थी क्योंकि उसके नाक के पास एक पत्ता जा रहा था। तो बाकी दोनों बच्चों ने उसका मुंह बंद कर दिया ताकि जांगो को पता ना चले एंड सारा छींक उसके अंदर ही चला गया। तभी हम देखते हैं उसोप जो है वो पीछा कर रहा होता है उन सबके पीछे। सभी बच्चे और मिस्काया कहीं दूर पे चले जाते हैं एंड मिस्काया कहती है बच्चों से कि तुम चले जाओ, लेकिन बच्चे पूछते हैं ये आप क्या कह रही हैं, हमारा मिशन ही है आपको प्रोटेक्ट करना। लेकिन जब वो उसको टच करते हैं तो पता चलता है उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो रखा है। मिस काय कहती है धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। एंड अब मेरे बारे में सोचना बंद करो, तुम सभी चले जाओ यहाँ से। बच्चे सोच रहे होते अगर हमने मिस काय को छोड़ा तो शायद हम लोग बच पाएंगे। दूसरा भी बच्चा कहता है हाँ शायद। और हमारे कैप्टन भी कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में भाग जाना चाहिए हमें। दूसरा बच्चा कहता है कि हमारे कैप्टन हमेशा से झूठे थे और इसी की वजह से उन्होंने हमें बिना बताए लड़ने चले गए। उन्होंने पूरी कोशिश की हमें बचाने के लिए। कैरेट कहता है कि हम मिस काय को बनने नहीं दे सकते एंड सभी ये कहते हैं कि तैयार हो जाओ सो पायरेट्स। और मिस काय कहती है कि तुम अभी सिर्फ बच्चे हो, तुम्हें मेरे लिए मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैरेट कहता है हम मरने नहीं वाले हैं, हम जीने के लिए लड़ने वाले हैं, जैसे कि हमारे कैप्टन हमेशा कहते थे। जांगो को बच्चों के फुटप्रिंट्स मिलते हैं और उसके पीछे वो चलने लगता है। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है, हम देखते कैप्टन को ज़मीन पे पड़ा हुआ है। सभी पायरेट का मुंह खुला का खुला रहता है एंड और सोच रहे होते हैं कि इसी ने हमारे कैप्टन कुरो का कैट क्लो तोड़ दिया, यानी वही जो पंजे जिसमें तलवार लगी हुई है। लूफी कहता है मैंने 5 तो तोड़ दिया, 5 बचे हुए हैं। सभी पायरेट्स कह रहे होते कि अभी भी हमारे कैप्टन कुरो लड़ सकते हैं एंड वो उसको चेयर अप करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कैप्टन कुरो वहाँ से उठता है और कहता है कि चुप हो जाओ सभी, इस बच्चे से निपटने के बाद मैं तुम सभी को एक एक करके मार दूंगा, और हाँ जांगो को भी। सभी पायरेट चिल्ला रहे होते कि प्लीज़ मजाक करना बंद करिए कैप्टन कुरो। कैप्टन कुरो कहता है कि मैंने शुरुआत से नहीं सोचा कि मैं तुम्हें इस आइलैंड से जाने दूंगा। मैं उन लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ सकता जिनको पता है कि मैं ज़िंदा हूँ। 3 साल में जितना कुछ हुआ वो सभी मेरे प्लान का हिस्सा था। लूफी कैप्टन कुरो को पागल कह रहा होता है एंड कह रहा होता है कि तुम बहुत अनकूल हो। कैप्टन कुरो बोलते हैं कि पायरेट्स तो सिर्फ समाज के ठुकराए हुए लोग होते हैं और ये लोग बिना किसी प्लान के कुछ नहीं कर सकते। इसी वजह से इन सबको मेरी बात सुननी चाहिए। सभी कैप्टन के लिए एक शतरंज के प्यादे की तरह होते हैं, वो जिए या मरे ये सब अपने कैप्टन के ऑर्डर पे होना चाहिए। चाहे जितनी भी परेशानी हो उससे अपने कैप्टन की बात माननी चाहिए एंड चाहे इसकी वजह से उसे अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। लूफी कैप्टन कुरो को एक बुरी नज़र से देख रहा होता है, उसकी आंखें बिल्कुल स्ट्रेट थी एंड कैप्टन कुरो को समझ नहीं आता। कैप्टन कुरो कहता है ऐसे ही पायरेट्स होते हैं और तुम मुझे गिरी हुई नज़रों से मत देखो। अब लूफी कहता है न जाने कितने लोग तुम्हारे पीछे पड़े हों, तुम्हारी बात मानते हो, हज़ारों या लाखों, लेकिन तुम उसोप से अच्छा कैप्टन नहीं बन सकते। कैप्टन कुरो कहता है तुम उस कमज़ोर लड़की की बात कर रहे हो, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो कहता है तुम बहुत मजाकिया हो, तुम ज़्यादा शाणे मत बनो जस्ट बिकॉज कि तुमने मेरे क्लॉस तोड़ दिए। बताओ मुझे आखिर वो मुझसे बेहतर कैसे है। एंड इसी के साथ वो अपने मूव को अंजाम देता है एंड वो बहुत तेज़ी से भागने लगता है एंड वो लूफी के पीछे आ जाता है। तभी लूफी कहता है कैरेक्टर, उस सबका कैरेक्टर बहुत बढ़िया है। कैप्टन कुरो कहता है क्या? लूफी कहता है तुम्हें सही में नहीं पता कि आखिर असली पायरेट होते कैसे हैं। वो अपना हाथ बड़ा करता है एंड वो उस कैप्टन कुरो को पकड़ लेता है अपने हाथों से एंड उसको हाथ घुमा के उसको डायरेक्ट एक पत्थर से चिपका देता है। कैप्टन कुरो सोच रहा होता है कितनी शर्म की बात है, और वो बैडेस तरीके से बोलता है अगर तुम्हें रियल पायरेट को देखना ही है तो आओ दिखाता हूँ तुम्हें वो डर जो रोज़ पायरेट्स अपनी मौत की वजह से देखते रहते हैं। कैप्टन कुरो अपने हाथों को आगे करके झुका रहता है एंड आगे आगे चलते हुए मूव करता रहता है अपने हाथों को, लेकिन इससे सभी पायरेट्स बहुत डरे हुए होते हैं एंड सोच रहे होते हैं कि कैप्टन कुरो प्लीज़ ऐसा मत करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। एंड लूफी सोच रहे थे क्या बात कर रहे हैं ये लोग, आखिर कर क्या रही है। सभी पायरेट्स ने बहुत ज़्यादा हाइप बना दी थी एंड अब देखते हैं कि कैप्टन कुरो इधर उधर चलता हुआ आगे बढ़ता है एंड अचानक से वो एकदम बहुत
गायब हो जाता है एंड सिर्फ गुलाबी बादल रह जाते हैं। लूफी सोच नहीं पाता आखिर हो क्या रहा है। सभी पायरेट्स एकदम डरे हुए होते हैं उस धुएं को देख के। तभी हम देखते हैं कि नामी एक थैला भर के अपना खजाना निकालती है एंड वो सोच रही होती है कि अब तक तो लूफी और सब ने लड़ाई ख़त्म कर ही दी होगी। तभी वो देखती है सामने सभी पायरेट्स पड़े हुए हैं एंड वो सोच रही था कि कर क्या रहे हैं ये लोग। तभी सामने से वो धुआं उनके पास आता है एंड धीरे धीरे सभी लोग मारे जाने लगते हैं एंड लूफी ये सोच के देख रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है वहाँ पे, सब लोग मारे कैसे जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं एक 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 करके सभी लोगों के ऊपर हमला होता जाता है। सभी की खून वून सब हर जगह पे निकलता रहता है। कैप्टन कुरो की स्पीड इतनी तेज़ थी कि वो विंड को भी काट रहा था, हवा को भी काट रहा था एंड वो देख रहे थे सब लोग डर रहे थे। यहाँ तक कि नामी भी सोच रही थी कि अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, सब लोग अपने आप कैसे मारे जा रहे हैं। तब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक साथ मारे जा रहे हैं एंड लूफी को भी चोट लगती है, बार बार उसके ऊपर भी स्क्रैचेस आते रहते हैं। लूफी इस बात से बहुत गुस्सा होता है और वो कहता है सामने आ बटलर। अपने मन ही मन में लूफी के हाथों पे एंड सर पे बहुत गलत मार्क्स पड़ जाते हैं। लूफी का गुस्सा बिल्कुल अब कंट्रोल के बाहर हो चुका था एंड वो चिल्लाता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसा कर कैसे सकते हो। एंड वो अपना हाथ फैलाता है, कैप्टन कुरो का कॉलर पकड़ता है एंड उसको उठा के जमीन पे एकदम पटक देता है। कैप्टन कुरो कहता है पागल, तुम एक अच्छे बच्चे की तरह खुद को घटने क्यों नहीं देते, और थैंक्स टू यू मेरे सभी मैन मरने की हालत में पड़े हुए हैं, उनके लिए यही अच्छा होता है कि वो मर जाते। ये सब सुन रहा था लूफी एंड वो उसको देख रहा होता है। कैप्टन कुरो कहता है तुम्हारे पास कुछ कहने को है। लूफी कहता है मैं कभी भी तुम्हारे जैसा आदमी नहीं बनूंगा। कैप्टन कुरो कहता है ऐसा नहीं है कि तुम बनना नहीं चाहते, ऐसा है कि तुम बन नहीं सकते। एंड उसके गले पे पूरा क्लॉ रख देता है अपना एंड फिर लूफी उसकी नज़रों में नज़रें डाल के बैठा हुआ था। इसके बाद कैप्टन कुरो अपने उसी मूव के साथ चला जाता है सभी को मारने। सीन शिफ्ट होता है जांगो पे, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, बाहर निकल जाओ, अब छिपने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ से एक बच्चा वाइट फ्लैग उठा के कह रहा था, यानी वो सरेंडर कर रहा है और कहता है कि हम इस स्काई को देने के लिए तैयार है, प्लीज़ आगे आ जाओ। जांगो कहता है कि मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला। वो आगे जाता है लेकिन तभी वहाँ पे रस्सी होती है एंड वो उससे फंस जाता है एंड गिर जाता है। पेपर कहता है हमने उसे पकड़ लिया। तभी अनियन वहाँ पे कूदता कूदता जाता है एंड उसके मुंह पे मिर्ची का पाउडर डालने लगता है एंड जिससे उसका पूरा हालत ख़राब हो जाता है। तभी सामने से एक और बच्चा आता है एंड उसको 2 सेकंड के लिए ऊपर भेज देता है। उसने उसके मेन पॉइंट पे मारा एंड घुंघरू तोड़ दी थी सभी एंड उसका हालत बिल्कुल ख़राब था जांगो का। तभी हम देखते हैं बच्चे सभी एक बड़े से पेड़ के टुकड़े को घुमा घुमा के गिरा देते हैं जांगो के ऊपर। सभी बच्चे ऊपर से कूदते हैं अलाज से अटैक करने के लिए, लेकिन उसी बीच अनियन उसके हाथ में आ जाता है एंड कहता है कि तुम बच्चों के सामने मैं एक पायरेट हूँ, मुझसे जीत नहीं पाओगे। अनियन को फेंक देता है दूर कहीं, जहाँ पे वो पेड़ से लड़ जाता है। वो मिस काया को बोलता है कि आप छिप कहाँ रही हैं मिस, आइए बाहर आइए, मैं सबसे पहले इनको मारूंगा। मिस काया सारी मेहनत पे पानी फेरने बाहर आ जाती है। बच्चा भी उसे भागने के लिए कह रहे होते हैं। जोरो सो सामने सामने आने लगते हैं। मिस काया कहती है प्लीज़ सबको रोक दो, मैं तैयार हूँ इस सब पे साइन करने के लिए, बस इन बच्चों को जाने देना। जांगो कहते हैं मेरे साथ डील मत करो, मैं तो तुम्हें भी मारने ही वाला हूँ। मिस काया सामने सामने जाती है, धीरे से उसकी रिंग को अपने पास ले आती है और उसको सुसाइडल नोट की तरफ कहती है कि अगर जैसा मैंने कहा वैसा तुमने किया नहीं तो मैं अपने आप को मार दूँगी। जांगो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि इसकी वजह से वो उस पर साइन भी नहीं करवा पाएगा वसीयत पे। जांगो उन बच्चों को छोड़ने के लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं मिस काया ने उस पेपर पे साइन कर दिया है जिससे भी लिखा था मैं अपनी सारी संपत्ति क्लाहदोर के नाम करती हूँ। जांगो खुश था क्योंकि उसको अब हिप्नोटाइज करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मिस काया कहती है तुमने जो कहा था मैंने कर दिया, अब मेरी प्रॉमिस निभाओ तुम। जांगो उसका गला पकड़ के उसको पेड़ से चिपका देता है एंड अपनी उंगली पे वही रिंग घुमा लेता है और कहता है चिंता मत करो, भले ही मैं लगता नहीं हूँ लेकिन मैं अपने वादों का पक्का हूँ। तभी हम देखते हैं उसोप और जोरो उस सीन में आ चुके हैं, कहते हैं वो री मिस काया। जोरो कहता है ठीक है मैं उसकी भी मदद करता हूँ और उसोप को वो ज़मीन पे फेंक के एंड उड़ जाता है उसकी तरफ। जांगो ये सब देख रहा होता है कि जोरो भागता भागता आ रहा है उसकी तरफ। लास्ट टाइम सीन शिफ्ट होता है अपने एरिया पे जहाँ पे लूफी लड़ रहा था एंड लूफी अब बहुत गुस्से की मूड में है, बिल्कुल काम सा दिख रहा है लेकिन अंदर से बहुत गुस्से में। एंड यहीं पे अपना एपिसोड ख़त्म हो जाता है।